नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति और परिवार से अलग होने की बात कह दी है। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। इसके साथ ही पप्पू यादव ने भी कह दिया है कि वो राजनीति से संन्यास लेंगे। रोहिणी आचार्य को सलाह देते देते उन्होंने इस बात पर दावा कर दिया है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। तो सर, अभी तक तो रोहिणी आचार्य की बात हो रही थी, लेकिन अब पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि वो संन्यास ले सकते हैं। अब देखिए, पप्पू यादव कुछ देर में, बल्कि वो जब बोल रहे थे तो बस रोए नहीं, अब कुछ देर में फूट फूट के रोएंगे भी, और रोहिणी के साथ में बैठ के रोएंगे। पता नहीं, मतलब इनका तो कुछ समझ में नहीं आता है। अभी आपने देखा होगा, पूर्णिया जब एयरपोर्ट को लेके जब पीएम गए थे तो वहाँ भी उनके मंच पर जाके पीएम को सलाह दे रहे थे और हंस रहे थे, बड़ी खुश नजर आ रहे थे। उसके कुछ ही देर बाद राहुल गांधी को मखाना पे लेके सलाह देने लगे, तमाम तरह की बातें करने लगे। अब रोहिणी आचार्य को सलाह दे रहे हैं, तो ये डगरे का बैगन है, कभी इस डगरे में कभी उस डगरे में। और देखिए, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह से एक तरह से बिहार में यादवों की हार हुई है, जिस तरह से तेजस्वी यादव हारे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन तलाशना अभी से शुरू कर चुके हैं। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव की बहन को पप्पू यादव द्वारा सपोर्ट करना क्या कह रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं एक लालू परिवार को एक तरफ देखा जाए, वो तो मांग चल रहे हैं। तेजस्वी यादव रोहिणी के विरोधी आज की डेट में है। रोहिणी आचार्य किसका विरोध कर रही हैं? तेजस्वी यादव का। और उसमें पप्पू यादव का इंटरफेयर क्या बताता है कि वो सीधे सीधे तेजस्वी के पैरेलल खड़ा होना चाह रहे हैं, या कुछ ऐसी ज़मीन तलाशना चाह रहे हैं जो कि लालू परिवार के करीबी, या फिर तेज प्रताप के एंगल से देखें तो वहाँ से सपोर्ट करके धीरे से अपना वहाँ मजबूत करें, या फिर संजय यादव का वो मुखालफत करें, या फिर रमेश की जो बात आ रही है उनकी मुखालफत करें, जो कि सबके सब तेजस्वी यादव करीबी हैं। तो पूरा का पूरा जो है ना, यादव बेल्ट में एक तरह से हमारी कोशिश है। दूसरी बात है, जो और आपने नोटिस किया होगा, चुनावों के दौरान एक मंच पर तेजस्वी का मंच था, और पप्पू यादव कह रहे थे, ओ यादवों, ये मोटरसाइकिल को हुड़ बंद करो, तो और गमछा लगा कि यह गमछा जो लगाया उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो ये मैसेज दे के ये यादवों को सीधे ये नाम लेकर पप्पू यादव ने ये बताने की कोशिश की थी कि कैसे मत को, कैसे वोट को बांटा जाता है। उन्होंने, देखिए, ये लगातार चल रहा था ना फ्रेंडली फाइट के तहत, ये तो देखा गया, लेकिन सीधे से तेजस्वी को वोट कैसे बांटना है। और आज अगर तेजस्वी यादव हारे हैं, पूरा महागठबंधन हारा है, तो तेजस्वी यादव और इनकी जो पप्पू यादव जैसे लोग जो जुगलबंदी थी, इसको ही सबसे ज़्यादा वो पूरा का पूरा वो जाता है, कैट जाता है। यादव की इस बात में सच्चाई है, या फिर वो सिर्फ केवल चलती ट्रेन पर चढ़ गए हैं? नहीं, पप्पू यादव की आदत है, चलती ट्रेन पर ही चढ़ते हैं, ताकि फिर जब धीमी हो तो उतर जाए। वो यही कर रहे हैं। वो लगातार, देखिए, आप पार्टी का विलय करने की बात करते हैं, खुद अपने आप को निर्दलीय अपना बनाए रखते हैं। आपका कुछ एक रास्ता है, कुछ एक क्या आप सोचते हैं वो सिमिलर होना चाहिए ना। तो आप कांग्रेस में विलय की बात करते हैं, फिर निर्दलीय अपने आप को स्थिति बना कर रखते हैं, अपने आप को एक तरह से कहा जाए दौड़ते हुए घोड़े की तरह रखना चाह रहे हैं। जब मन तो कहीं बैठ जाएं, जब मन तो कहीं रुक जाएं। और यही काम ये कहीं ना कहीं, देखिए, रोहिणी आचार्य के मामले में बोल के वो एक तरह से आग लगा रहे हैं कि किसी तरह से तेजस्वी के उसमें हम खड़ा करके और एक कहा जाए सामूहिक की लहर दौड़ा के और तेजस्वी का जितना हम नुकसान कर सकें आगे के समय में करें। देखिए, अब आने वाले समय में जिस तरह से राजद की हार हुई है, ज़बरदस्त छूट तो होगी ही, साथ साथ पूरे लालू परिवार को भी आपस में बांटने की प्रवृत्ति दलों में या नेताओं में बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पहली बात तो मान के चलिए, जो भी राजद के नेता हैं, जो खासतौर पर वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी टाइप के, एक तरफ देखिए वो सब प्लानिंग कर रहे हैं कि तेजस्वी के अंदर नेतृत्व में हम कम से कम चुनाव नहीं लड़ेंगे या हम राजनीति नहीं करेंगे। उन्होंने बोला भी था, जब उनको जननायक कहा गया, जब खुद से जननायक की उपाधि दी गई राजद में कई जगह, तो उन्होंने साहब बोला कि जननायक में भी बहुत कमी है। तेज प्रताप भी हमलावर थे, बोले कि भाई लोहिया बन जाओ, लोहिया के विचारों पर चलो, अम्बेडकर के विचारों पर चलो, गांधी के विचारों पर चलो, कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर चलो, तो हम तुम्हें एक तरह से जननायक कह सकते हैं। लेकिन तुम जिस तरह सोच रखते हो, जिस तरह तुम पेन फेंक रहे हो, जिस तरह से नारी सम्मान की बात करते हो, सामाजिक न्याय की बात करते हो, तो अब लालू वाली चीज़ें नहीं रही तुम्हारे अंदर, तो जननायक तो हम तुमको वैसे भी नहीं कह सकते। और यही काम लगातार अब्दुल बारी सिद्दीकी से लेकर कई नेताओं का जो विद्रोह हुआ और जो राजद छोड़े, तो ये शुरू से ही देखा जा रहा है कि तेजस्वी को लेके उनके नेतृत्व के अंदर शायद वो काम नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर जो भी कारण उनका अपना हो, या फिर जो तेजस्वी यादव ने जब सीएम कैंडिडेट के तौर पे अपना अनाउंसमेंट किया और फिर उसके बाद डिप्टी सीएम में जो मुकेश सहनी का अनाउंसमेंट किया, तो वहाँ खास तौर पे मुसलमान ज़्यादा मुखर हो गए। ये कहने लगे, देखिए, कि पार्टी के अंदर ही विरोध हुआ कि भाई हम क्या दरी बिछाएंगे,
शौकत अली जो AIMIM का अध्यक्ष होती यूपी का, उसने ही बोला कि हमें क्या दरी बिछाने वाला मंत्रालय दिया जाएगा। तो ये चीज़ें देखिए सब के सब देखा जाए तो राजद को एक तरह कहा जाए नोचने खसोटने वाली चीज़ें, तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचने वाली चीज़ें चल रही हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अभी मामला बढ़ने वाला है। आप देख रहे हैं 24 घंटा नहीं हुआ है और रोहिणी आचार्य का ट्वीट क्या आ जा रहा है। तो एक वही कहा जाता है कि जब रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होते हैं तो रोहिणी आचार्य का ट्वीट आता है, जब रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होते हैं तो मीसा भारती की बगावत आती है, तेज प्रताप को परिवार से निकाल दिया जाता है, ये भुला दिया जाता है कि बेटा था घर का बड़ा बेटा, और पार्टी से भी निकाल दिया जाता है। और तेज प्रताप लगातार उन्होंने यही कहा था ना, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक एंगल देखा जाए जो यादव बेल्ट को लेकर मैं कर रहा हूँ, तो इसमें तेज प्रताप का भी एंगल है। कहीं ना कहीं उन्होंने भी यादव बेल्ट के तौर पर देखा जाए वोटों के तौर पर नुकसान पहुंचाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जो पप्पू यादव का जो है ना, जिस तरह सीमांचल में जो उन्होंने देखा कि बड़ी हार मिली है, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़े उस पर फलक पे बड़े कैनवास पे खेलना चाह रहे हैं और इसीलिए ये रोहिणी के माध्यम से तेजस्वी यादव या लालू यादव को घेरना चाह रहे हैं। एक चीज़ आपने देखा होगा, महागठबंधन की जब गाड़ी चल रही थी तो इनको कई बार आपने देखा होगा, राहुल गांधी को पप्पू यादव को एक तरह धकियाते, उनके नेताओं द्वारा धकियाते दिया जाता। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपमान कहीं ना कहीं वो है। तो ये कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं। अब जिसके माध्यम से चूंकि वो देख रहे हैं कि बिहार में न कांग्रेस रही न राजद रही, तो आगे की बड़ी दूर की सोच चल रहे हैं। अभी 29 में लोकसभा चुनाव है, फिर अब 30 में वो आएगा, बात की बात अभी 4 साल 5 साल टाइम है, लेकिन अभी से ही वो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये भी बयान दिया है कि मैं संन्यास ले लूँगा। तो इसको भी देखते हुए अगर देखा जाए तो 4 साल 5 साल जबरदस्त मेहनत करते हुए नजर आएंगे और किसी भी तरीके से ये केंद्र प्रकार वो चाहेंगे कि पार्टी को अपने या फिर अपने आप को इतना मजबूत कर दे यादव बेल्ट में कि फिर ये नौबत ना है जिस तरह से चलते चलते एक समांजन को उनकी विदाई हो। और फिर इसीलिए वो लगातार इनकी फेवर करते हुए एक तरह से इंडायरेक्टली देखा जाए तो तेजस्वी यादव का लालू परिवार का मुखालफत कर रहे हैं। धन्यवाद सर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर पप्पू यादव ने एक बार फिर से माहौल बनाने का प्रयास किया है। रोहिणी आचार्य के आए बयान के बाद उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी कहीं ना कहीं संन्यास ले लेंगे। 4 साल तक वो इस राजनीति में अभी है, लेकिन इसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि वो राजनीति में रहेंगे या नहीं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।